मुख्तसरन इसके 3 अहम तरीन जो पहलू हैं वो आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह है कि इस पूरे एपिसोड में भारतीय मकासद क्या थे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनका प्लान क्या था। नंबर 3 कि पाकिस्तान जो है उसका जवाब क्या था और उसका इस खत्ते के ऊपर असरात क्या मुरतब हुए हैं। नंबर 1 ये कि जो भारतीय मकासद थे वो 3 थे। एक तो जिस तरह बताया गया कि सियासी मकासद थे, इलेक्शंस में एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान जो नफरत के ऊपर एक वोट हासिल करने की कोशिश थी बीजेपी सरकार की जानिब से। दूसरा, इलाकाई सलामती के हवाले से एक हेजमनी और इलाकाई बालादस्ती को सिंबॉलिकली अचीव करना चाहता था भारत। और तस्वीराती डोमेन में सर्जिकल स्ट्राइक को एक न्यू नॉर्मल बना के पाकिस्तान के डेटरेंस की क्रेडिबिलिटी को इरोड करना चाहता था। ये 3 भारतीय मकासद थे। और जो इसका प्लान था, जिस तरह अभी अनस साहब ने भी कहा, उसको अगर मैं मुख्तसरन एक्सप्लेन कर सकूं कि आपको भारतीय प्लान में डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंस, प्लानिंग, ट्रेनिंग और एग्जीक्यूशन हर लेवल पे जो है कोताही भी नजर आती है और इनकॉम्पिटेंस भी नजर आती है प्रोफेशनली। जबकि आप जानते हैं कि आखिर में रात की तारीकी में वो अपने जदीद तरीन जो इसराइली स्टैंड ऑफ वेपन्स थे वो फेंक कर फरार हो गए। अब मैं क्विकली बता देता हूं कि पाकिस्तान का जो जवाब है उसको अगर आप 6 डोमेन्स में देखें तो इंटेलिजेंस के लेवल पे, डिसीजन मेकिंग के लेवल पे, टारगेट सिलेक्शन के लेवल पे, प्लानिंग के लेवल पे, ट्रेनिंग के लेवल पे और एग्जीक्यूशन के लेवल पे कंप्लीट प्रोफेशनल एक्सीलेंस और सुपीरियरिटी आपको पूरी दुनिया के सामने नजर आती है। और तीसरा पहलू ये कि जो इसके असरात मुरतब हुए वो भी 3 डोमेन में मुरतब हुए हैं, पॉलिटिकल डोमेन में भी, स्ट्रेटेजिक डोमेन में भी और मिलिट्री डोमेन में भी। पॉलिटिकल डोमेन में सबसे बड़ा एतराफ जो है भारत का, जब मोदी साहब ने इस बात का एतराफ किया कि जनाब अगर हमारे पास राफेल होते तो कोई आउटकम मुख्तलिफ होता, जो कि इस बात का सबूत है कि वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सके और उनके वजीर आजम ये जानते थे। दूसरा पहलू जो है नेशनल सिक्योरिटी का बहुत अहम है, जो कम लोग जानते हैं कि जब अभिनंदन साहब हमारे गेस्ट बने और उनको चाय पिलाई जा रही थी तो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पाकिस्तान के ISI को एक धमकी दी कि जनाब हम आपके मुल्क पे 6-7 मिसाइल अटैक करेंगे। तो उसका भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, बताया गया कि आप अगर इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो पाकिस्तान का जवाब कम से कम उससे 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जिसके बाद वो पाकिस्तान ने एस्केलेशन डोमिनेंस अचीव की और अगले दिन पीस, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करते हुए हमने अभिनंदन साहब को अपने मुल्क वापस रवाना किया। यही मेरा अगला सवाल भी था। जी, आखिरी बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी हाल ही में ऑपरेशन मर्ग सरमचार हुआ है, वो भी मैं समझता हूं हमारे मशरकी हमसाये के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अगर इस किस्म की हरकत कभी दोबारा करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान का जवाब पहले स्विफ्ट रिटॉर्ट से कहीं ज्यादा सख्त और मुंह तोड़ होगा।